हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित। और क्लास 10वीं के गणित में जो है हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का गणित NCERT वाला, ठीक है। और ये चैप्टर है आपका 7, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का जो मैं टॉपिक रखा हूँ, 4/4 यानी इसको चरण बोलते हैं, नियमांकों के चिन्ह प्रणाली देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पे अगर पूछ दिया कि -2 और 4, ठीक है, -2 और यहाँ पे 4 जो है यह किस चतुर्थांश में है, तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये अगर आपका 4/4 की चिन्ह प्रणाली को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँचे। तो चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे टॉपिक है 4/4 नियमांकों के चिन्ह प्रणाली। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे चतुर्थांश बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन खींच दिया, फिर ऐसा लाइन खींच दिया। अब ये जो है आपका, ये जो होता है ये होता है x अक्ष, ठीक है। ये होता है आपका y अक्ष, ये होता है आपका x डैश अक्ष, और ये होता है आपका y डैश अक्ष, ठीक है। ये 4 आपका अक्ष होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है, जो x डैश जिसमें नहीं लगा है वो दोनों प्लस का होता है। क्या होता है, दोनों प्लस का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये पूरे आपका 4 चतुर्थांश होते हैं, आप देख सकते हैं। तो 4 चतुर्थांश मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है इसमें आपका होता है प्लस और प्लस होता है, ठीक है। दूसरा का जो होता है आपका, यहाँ पे ये होता है माइनस और क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। ये दोनों माइनस होता है और ये दोनों जो होता है आपका, ये प्लस और माइनस होता है। अब मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला प्लस होता है और ये वाला प्लस होता है, ठीक है। तो अगर प्रथम चतुर्थांश में अगर जब भी लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो मैंने x का लिखा तो ये प्लस होता है, प्लस लिख दिया। y का लिखा, ये भी प्लस होता है, मैंने प्लस लिख दिया। दूसरे टर्म में आया, यानी द्वितीय चतुर्थांश की अगर बात हम करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में हमने लिखा है माइनस और प्लस। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, पहले x आएगा तो x का जो होता है x डैश, ये माइनस होता है। ये वाला x डैश जो होता है ये माइनस होता है। तो पहले x लिखेंगे इसके अनुसार,
तो मैंने x की जगह पर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, क्योंकि ये x डैश का माइनस होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, y, यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है पहले x आया तो x का लिख लीजिए, ये माइनस होता है, ठीक है, इसका माइनस होता है, और y का प्लस होता है तो प्लस लिख लीजिए। तृतीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो ये आपका माइनस होता है, ये आपका माइनस होता है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे x भी देख रहे हैं कि ये माइनस होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x और y लिखें तो पहले x का मान आता है, तो x का कितना है आपका प्लस है, x है प्लस, और y क्या है, माइनस है। तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस चतुर्थांश को। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया कि आपका 2/3, ठीक है, 2/3 जो है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप बता सकते हैं देख के कि देखिए दोनों जो है प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी दोनों यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो प्लस में है, बिंदु जो दिए गए हैं वो प्लस में है। तो आप जो है बता सकते हैं कि दोनों, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस प्लस जो होता है वह किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो यह जो है बिंदु प्रथम चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे आप राइट आंसर दे सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो गया, प्रथम चतुर्थांश। अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कि अगर -2 और 4, ठीक है, का चतुर्थांश आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में रखा गया है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये पहला तो माइनस है और ये जो है आपका प्लस का है। तो देख लीजिए कि माइनस और प्लस किस में होता है, तो माइनस और प्लस जो होता है वह द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसको हम लिख देंगे, यह द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपसे कहीं भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखे रहेंगे तो यहाँ पे जो है आपका, अगर फिर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तीसरे क्वेश्चन में, जैसे -2 -3 दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस का है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैंने 8 ले लिया, -2 ले लिया, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला प्लस है, उसके बाद आपका माइनस है, तो ये आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। और आपको एकदम लॉलीपॉप लग रहा होगा, तो आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक और पॉइंट में बता देता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसका मान तो 0 होता है, ठीक है, इसका मान तो 0 होता है। इसको थोड़ा अलग लिख लूँ, माइनस का इसका मान तो 0 होता है। अब ये 0 जो होता है ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 चतुर्थ, ठीक है। यहाँ पूछ लेगा कि मूल बिंदु का नियामक बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे हो जाता है 0 और 0 होता है। ये क्या हो जाता है, 0 और 0 होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आई होप यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, पूरा जो है वीडियो को स्किप ही कर दीजिए। तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा।